श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 17 श्रद्धा योग। जय श्री कृष्ण। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा पूर्वक देवताओं का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है, सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक? यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं कि संसार में ऐसे भी बहुत से मनुष्य हैं जो आस्तिक और श्रद्धालु हैं, परंतु शास्त्र विधि के पंडित न होने के कारण अथवा जानकारी नहीं रखते, किंतु उनकी श्रद्धा में कमी नहीं होती। वह जैसे परंपरा चली आ रही है उसी के अनुसार श्रद्धा युक्त भाव से पूजन अनुष्ठान करते हैं, परंतु वह शास्त्र विधि के अनुसार नहीं होता। यहाँ अर्जुन विशेषकर इस समुदाय के लोगों के बारे में भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। इस प्रश्न को अर्जुन इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पिछले अध्याय के अंत में 24वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्तव्य अकर्तव्य, उचित तथा अनुचित कर्म का प्रमाण शास्त्र ही हैं, परंतु तीसरे प्रकार के लोग जिनके बारे में यहाँ अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं उसका वर्णन पिछले श्लोक में नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य की स्वभावजा श्रद्धा सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की होती है, उसको मुझसे सुनो। स्वाभाविक श्रद्धा वह श्रद्धा है जिसका आधार मनुष्य के संचित कर्म होते हैं, मात्र शास्त्र विधि या ज्ञान नहीं। यह श्रद्धा पिछले कर्मों के प्रभाव से ही उत्पन्न होती है। जो साधारण मनुष्य श्रद्धालु होते हैं, जिनको शास्त्रों का बोध नहीं होता, उनकी श्रद्धा का आधार उनके अपने पूर्व कर्म ही होते हैं जो पिछले कई जन्मों से चले आते हैं, क्योंकि संचित कर्म सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार के होते हैं। अतः ऐसे मनुष्यों की श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। जो शास्त्र ज्ञानी पंडित अथवा विवेकी लोग हैं, उनकी श्रद्धा तो सात्विक होती ही है। यही तो भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है कि निश्चयात्मिकता बुद्धि एक ही होती है और वह हमेशा सात्विक ही रहती है। 3 प्रकार की श्रद्धा या बुद्धि तो स्वभाव अथवा संचित कर्म जनित है। यहाँ पर भगवान शास्त्र रहित अथवा स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा का उल्लेख कर रहे हैं, क्योंकि संसार में अधिकतर लोग संचित कर्म जनित स्वभाव के अनुसार व्यवहार करते हैं। उनके संस्कार ही उनकी श्रद्धा को प्रभावित करते हैं, शास्त्रीय ज्ञान नहीं, क्योंकि वह तो उनके पास होता ही नहीं। शास्त्र जानने वाले ज्ञानी लोग तो बिरले ही होते हैं। हे भारत, सबकी श्रद्धा अपने अंतःकरण के अनुरूप होती है। मनुष्य श्रद्धामय होता है। जिस प्रकार की मनुष्य की श्रद्धा होती है वह उसी प्रकार का होता है। तो वास्तव में हर व्यक्ति की श्रद्धा ही उसके अस्तित्व और वास्तविकता का प्रतीक है। जैसा जिस मनुष्य का व्यक्तित्व अथवा आचरण होता है, वैसा ही मनुष्य स्वयं भी होता है। भगवान के कहने का भाव यह है कि मनुष्य श्रद्धामय होता है। यह है कि हर मनुष्य में तीनों गुणों का होना स्वाभाविक ही है। सात्विक लोग देवताओं को पूजते हैं, राजसिक लोग यक्षों और राक्षसों को, और अन्य तामसिक लोग भूत और प्रेतों की पूजा करते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त तथा कामना, आसक्ति, बल के अहंकार से शरीर रूपी भूत समुदाय को और अंतःकरण स्थित मुझ परमात्मा को भी कष्ट देने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तुम असुर स्वभाव वाले जानो। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक दंभ और अहंकार अंतःकरण से नष्ट नहीं होते, तब तक देवताओं के पूजन के सात्विक ढंग सूझ नहीं सकते और विवेक का उदय नहीं हो सकता। दंभ और अहंकार युक्त लोग शास्त्र विधि को छोड़कर मनमानी से शास्त्र विरुद्ध अनुष्ठान करते हैं। कुछ लोग तो काम, राग, बल के अभिमान से घोर तप करके शरीर और इंद्रियों आदि को घोर कष्ट से सुखा देते हैं। ऐसे दंभ और अज्ञान युक्त तामसिक तरीकों से विशेष आध्यात्मिक लाभ नहीं होता, अपितु भूत समुदाय शरीर का तथा शरीर में स्थित आत्मा को कष्ट ही देते हैं। भूत समुदाय, शरीर, इंद्रियां, मन, सारांश यह है कि सात्विक पूजन या अनुष्ठान के लाभ के लिए वैराग्य भाव तथा विवेक चेष्टा जरूरी है, जो अंतःकरण की शुद्धता के बिना असंभव है। अतः शास्त्र विधि का प्रयोग अथवा गुरु द्वारा बताया गया मार्ग ही अध्यात्म विकास के लिए एकमात्र मार्ग है। दंभ, अहंकार, बल, राग, अभिमान अध्यात्म मार्ग के शत्रु हैं।
भोजन भी सबको अपनी अपनी रुचि के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय है। वैसे ही यज्ञ, तप और दान 3 प्रकार के होते हैं। उनके पृथक पृथक भेद को मुझसे ध्यानपूर्वक सुनो। आयुर्वर्धक, बल, आरोग्य, सुख तथा प्रीतिकर, रसयुक्त, चिकने और स्थिर तथा रुचिकर ऐसे आहार सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, अधिक नमकीन, बहुत उष्ण, तीखे, रूखे, दाहकारक, दुख, शोक और रोगों को पैदा करने वाले आहार राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं। वहीं अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट तथा अपवित्र भी ऐसे आहार को तामसिक मनुष्य को प्रिय हुआ करते हैं। इसलिए शास्त्रों के अनुसार हमारा शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियों की प्रवृत्ति आहार पर भी निर्भर है। जैसा अन्न वैसा ही मन, उक्ति यहाँ पर उचित है। जो यज्ञ शास्त्र विधि के अनुसार बिना फल की इच्छा से यष्टव्य मन का समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह सात्विक है। परंतु हे भरतश्रेष्ठ, जो यज्ञ दंभ आचरण के लिए फल की इच्छा की प्राप्ति के ध्येय से किया जाता है वह यज्ञ राजस है। और शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, मंत्रों के बिना, दक्षिणाहीन तथा श्रद्धा से रहित किए जाने वाले यज्ञ तामसिक जानो। तो दान, दक्षिणा, मंत्र भी यज्ञ में आवश्यक है, क्योंकि शास्त्र विधि में यह बताया गया है कि शास्त्रों के अनुसार मंत्र से मन का त्राण होता है। दान और दक्षिणा से यदि शास्त्र विधि के अनुसार हो तो शांति और सुख की प्राप्ति होती है। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शरीर संबंधी तप कहलाते हैं। तपस्या 3 प्रकार की होती है, अर्थात शरीर, वचन और मन से। भगवान कह रहे हैं कि शरीर संबंधी देवताओं का पूजन जरूरी है। वास्तव में 5 देवता ईश्वर के रूप माने गए हैं: विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य और गणेश। 33 उच्च स्तर के देवता, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार। ब्राह्मण द्विज उसको कहते हैं जिसके 2 जन्म हैं, पहला तो माँ के पेट में, दूसरा संस्कार होने पर जब साधना द्वारा कुटस्थ दर्शन अर्थात प्रभु दर्शन हो जाते हैं। ज्ञानी जन जो भगवान को जानते हैं उनकी पूजा तथा सत्कार जरूरी है। गुरु का अर्थ है जो प्रकाश प्रदान करता है और जो अंधेरा हटा देता है, अर्थात जो प्रभु दर्शन करा देता है। ऐसे गुरुदेव का पूजन अत्यावश्यक है। शौच का अर्थ है पवित्रता, आंतरिक और बाह्य की आवश्यक है। आंतरिक अंतःकरण की पवित्रता शास्त्रीय ज्ञान, साधना आदि से है और बाह्य पवित्रता शरीर, वस्त्र, घर आदि की सफाई से है। सरलता से अर्थ है कोई छल कपट मन में ना हो, जो मन में है वही वचन और कर्म में भी प्रदर्शित हो, उसे सरलता कहते हैं। ब्रह्मचार्य, अनुद्वेगकर, प्रिय, हितकारक और यथार्थ भाषण, स्वाध्याय तथा परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास ही वाणी संबंधी तप है। प्रसन्न मन, शांत स्वभाव, भगवान के चिंतन का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की पवित्रता, इसी को मानसिक तप कहते हैं। उपरोक्त 3 प्रकार के तप को जो बिना फल की इच्छा के योगी पुरुषों द्वारा पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है उसी को सात्विक तप कहते हैं। और जो तप सत्कार, मान, पूजा के लिए किसी स्वार्थ तथा पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित और अल्पकालीन राजस तप कहा गया है। राजस तपस्या का लाभ अनिश्चित ही होता है और यदि हो भी तो क्षणिक ही होता है, वह लंबे समय तक नहीं रहता और ऐसे तप का प्रभाव यही शीघ्र समाप्त हो जाता है और आगे के लिए तो उसका लाभ है ही नहीं। और जो तप मूर्खता सहित मन, वाणी, शरीर को पीड़ा देकर अथवा दूसरों के नाश के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है, इस भाव से जो दान देश काल और पात्र के औचित्य बिना उपकार प्राप्त करने की भावना से दिया जाता है वह सात्विक होता है। वास्तव में सात्विक दान वही है जिसमें देने वाले का मन भी शुद्ध हो और लेने वाले का मन भी शुद्ध हो। परंतु जो प्रत्युपकार के भाव से कलेश पूर्वक मन से तथा फल को दृष्टि में रखकर दिया जाता है वह राजसिक दान होता है। यदि दान देने के बाद भी ऐसा विचार हो जाए कि मुझसे गलती होगी कि दान अमुक व्यक्ति को दिया गया, यदि दान किसी को और व्यक्ति को दिया जाता है तो वह अमुक लाभ होता है, ऐसा दान भी है, हे अर्जुन, राजस ही है।
तो जो दान अयोग्य काल देश काल में अपात्र को असत्कार सहित दिया जाता है वह दान तामस है। वास्तव में दान देते समय दाता का मन प्रसन्न होना चाहिए और पात्र के मन में सत्कार की भावना होनी चाहिए। यदि पात्र के प्रति तिरस्कार अथवा असत्कार की भावना मन में हो तो दान तामस हो जाता है। ओम तत् सत्, यह 3 प्रकार का ब्रह्म का नाम स्मृतियों में कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। ओम इस शरीर को संबोधित करता है, अर्थात ब्रह्म इस शरीर में है। साधना से जब साधक इस शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर को देख लेता है उसको ओम का ज्ञान हो जाता है, अर्थात साधक ओमकार ध्वनि साधना में सुन लेता है। तत् भगवान के कूटस्थ ज्ञान का नाम है, अर्थात आत्मा को जानना। तब साधक को पता चलता है कि ईश्वर रूप में ब्रह्म यह जगत है और ईश्वर इसका संचालन करता है। पर ब्रह्म सत्य का अनुभव करके साधक को निर्गुण साधना में होता है। जो निर्मल अवस्था है वह गुणातीत अवस्था है। सारांश यह है कि परम ब्रह्म सत्य को पाने के लिए ओम इस शरीर का प्रयोग करके मन बुद्धि इंद्रियों का साधन करना पड़ता है। दूसरा स्तर तत्व है जिसका अर्थ है कुटस्थ ज्ञान अर्थात ईश्वर के दर्शन। तीसरा स्तर है सत्य परम ब्रह्मा जो तत्व ईश्वर को जानने के पश्चात ही प्राप्य है। सृष्टि के आरंभ में ब्राह्मण और वेदों की रचना भी भगवान के द्वारा ही की गई और यज्ञ की भी रचना भगवान द्वारा स्वयं की गई, क्योंकि वेदों में ज्ञान है और ब्राह्मण उसको जानते हैं और यज्ञ द्वारा साधक ब्रह्मा को ज्ञान पाते हैं। यज्ञ द्वारा ब्रह्म को जानने का अर्थ है जीवन को यज्ञ रूप में व्यतीत करना, अर्थात निष्काम कर्म भक्ति और ज्ञान मार्ग के अपनाना। और संक्षेप में ओम इस शरीर में ब्रह्म की उपस्थिति का सूचक है। वास्तव में शरीर और सृष्टि समस्त प्रकृति की रचना इस ओम प्रणव शक्ति से ही है। ओम ही मूल प्रकृति है और इसी से सृष्टि उत्पन्न होती है। तत्व रूप में ईश्वर रूप परम ब्रह्मा सकल ब्रह्मांड में चैतन्य है जो ब्रह्मांड का संचालन करते हैं और यही परम शक्ति समिष्ट अवस्था में सत्य है। परम ब्रह्मा की निर्मल अकर्ता अवस्था है। इसलिए ब्रह्मवादी ओम शब्द का उच्चारण करके ही श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ दान तप क्रियाएं जो शास्त्र विधि विहित आरंभ करते हैं। फल की इच्छा न करके मोक्षाकांक्षी अनेक प्रकार के यज्ञ दान तप क्रियाएं तत्व शब्द का ध्यान और उच्चारण करके करते हैं। इसलिए हे पार्थ, भगवान का नाम सत्य सत्य भाव और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा मांगलिक श्रेष्ठ कर्म में भी सत्य शब्द उच्चारित होता है। ऐसे महापुरुष संसार में रहते तथा बर्ताव करते हुए भी इसी सत्य ब्रह्म में केंद्रित रहते हैं और यज्ञ तप तथा दान में जो निष्ठा है सत्य नाम से कही जाती है और ईश्वर के प्रति किया गया कर्म भी निष्ठा भी सत्य ही है। तो ओम तत् सत ये 3 परमात्मा के नाम हैं। सत ही परम ब्रह्मा गुणातीत कर्म रहित निर्मल ब्रह्मा है। यह जगत त्रिगुण्य है। इससे ऊपर उठने के लिए ओम ही या ओम तत् सत ही एक मार्ग है। परंतु इस मार्ग का रहस्य तथा प्रयोग योगी तथा महापुरुष भी शरणागत होकर ही करते हैं। यह मात्र आचरण का विषय नहीं परंतु गहन अभ्यास और वैराग्य का विषय है। साधक के वचन विचार और कर्म यज्ञ ताप धन दान आदि पूरी भगवत निष्ठा तथा सत्य भाव अत्यावश्यक है। हे पार्थ, अर्ध श्रद्धा से होम दान तप और जो कुछ भी शुभ काम किया जाता है वह सब असत्य कहा जाता है। वह कर्म न इस लोक में और न ही परलोक में काम आता है। सारांश यही है कि श्रद्धा ही आध्यात्मिक क्रिया अनुष्ठान चाहे वह यज्ञ हो दान हो तप आदि की कुंजी है और बिना श्रद्धा के कोई अनुष्ठान तपस्या या धार्मिक क्रिया में सफलता नहीं मिल सकती। जैसा पहले कहा गया है कि धार्मिक मार्ग में श्रद्धा भी सात्विक होनी चाहिए और जिस श्रद्धा में न फल की इच्छा हो और न ही आसक्ति पूर्ण भक्ति भाव ही हो और बिना श्रद्धा के किया हुआ कोई भी शुभ कर्म न इस जन्म में और न ही अगले जन्म में लाभदायक सिद्ध होता है। तो ये है श्रीमद् भागवत गीता का 17वां अध्याय। जय श्री कृष्ण।